दोस्तों, जीवधारियों 5 वर्गीकरण के आधार पर मैंने क्या बताया, आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता हैं उनको क्या नाम है, लिनियस नाम है। अब यहाँ बात करते हैं जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण किया, उनका नाम क्या था, विटकर था। क्या नाम था, विटकर था। तो आपको याद रखना है कि जीवधारियों का 5 जगत में जो वर्गीकरण करने वाले थे उनका नाम था विटकर। इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1969 ईस्वी में क्या किया था, जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया था। अब 5 जगत कौन कौन से थे आपको याद रखना है। पहला दोस्तों इन्होंने किया था मोनेरा। क्या नाम था, पहला मोनेरा नाम था। दूसरे की बात करें तो प्रोटिस्टा था। क्या था दोस्तों, पहला मोनेरा, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा था। तीसरे की बात करें तो तीसरा था हमारा, तीसरा पादप था। और चौथे की बात करें तो जो चौथा नंबर था कवक। तो पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक, और पांचवें की बात करें तो पांचवें को जंतु कहा गया। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, कब किया था, 1969 में। क्वेश्चन बनेगा कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो आप बता देना हिटकर ने किया था। कब किया था, 1969 में किया था। कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। आपको याद हो गया होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जगत और पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, इतना किया था। ठीक है। अब देखो कि बात करते एक एक की बात करते जाएंगे। मोनेरा क्या होता है दोस्तों, या मोनेरा की बात करें तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु में इसी जगत के भाग हैं। तो कहने का मतलब अगर मोनेरा की बात करें, अगर हम क्या बात करें, मोनेरा की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनके जितने इस जगत के सभी जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें जितने जंतु होते हैं सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अर्थात इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया तथा अर्की बैक्टीरिया। कौन से दोस्तों, अर्की बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं, ये मोनेरा में आते हैं। ठीक है, इसी जंतु के, इसी जगत के पार्ट हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आता है। तंतुमय, अगर पूछे तंतुमय जीवाणु किस जगत में आता है, तो तंतुमय जो जीवाणु आता है वो भी किस में आता है, मोनेरा जगत में आता है। मोनेरा जगत में आता है। तो आज समझ के, मोनेरा जो होंगे सारे प्रोकैरियोटिक होंगे। और इसका एग्जाम्पल जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया। क्वेश्चन पूछेगा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया क्या है, तो आप बता देना मोनेरा है। जंतुमय जीवाणु किसके अंदर आते हैं, तो मोनेरा जगत में आते हैं। दूसरी बात करें प्रोटिस्टा की, क्या मैंने बताया दूसरा, प्रोटिस्टा। अगर दोस्तों यहाँ क्या बात करें दूसरे की, प्रोटिस्टा की बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, प्रोटिस्टा की बात करें। अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इस जगत के विविध प्रकार के एक कोष के, जिसमें क्या होते हैं, एक कोष की होते हैं जलीय या यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो कहने का मतलब इसमें क्या आते हैं, एक कोष की जलीय जीव आते हैं, जलीय जीव आते हैं। ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, जब एक कोष की होते हैं उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक। जिसमें 2 होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक, जिसमें जिसमें एक से अधिक होते हैं सेल वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें एक होते हैं उसे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक जो होते हैं। अब देखो इसमें बात करें पादप एवं जंतु के बीच, एगलीना इस जगत में है। अगर बात करें यहाँ पर एक पादप और जंतु, पादप और एक जंतु है के बीच एक होता है युगलीना, एक लीना, एक लीना इसी जगत में है ना। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है,
सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, और इसके अंतर्गत साधारण प्रोटोजोआ आते हैं। कहने का मतलब है कि अगर यूग्लिना की बात करें तो यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं। क्या? ये दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं। कैसे? नंबर एक, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, जो सूर्य के प्रकाश में होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में होते हैं उनको स्वपोषी बोलते हैं। भाई जो सूर्य प्रकाश से अपना भोजन निर्माण करते हैं उन्हें स्वपोषी। और दूसरे की बात करें तो जो क्या करते हैं, एक इतर पोषित होते हैं, इसके अंतर्गत साधारण प्रोटोजोआ आते हैं। अतः जो स्वपोषित बता दिए सूर्य प्रकाश से होते हैं, और जिसमें क्या होता है सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, जिसमें क्या होता है अभाव होता है सूर्य के प्रकाश का, तो उसे क्या बोलते हैं, इतर पोषित। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि इतर पोषित किसे कहते हैं, तो जिसमें सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है वो इतर पोषित, और जिसमें सूर्य का प्रकाश होता है वो स्वपोषित होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल बात करें तो साधारण जो प्रोटोजोआ होते हैं ये सब यूग्लिना के अंतर्गत आते हैं। साधारण प्रोटोजोआ की बात करें तो सब कभी आते हैं, यूग्लिना में आते हैं। तो आप याद कर लेना कि जो साधारण प्रोटोजोआ इसी के एग्जाम्पल है, किसके? यूग्लिना के एग्जाम्पल है। तो यूग्लिना नहीं दोस्तों, यहाँ पर एग्लिना है, एग्लिना के क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात करें पादप, तो पादप तो आपको समझ में आएगा होगा। तो पादप क्या होते हैं, जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। तो पादप की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पादप क्या होते हैं, पादप इस जगत में प्रायः क्या होते हैं, सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी। कैसे? ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी। और बात करें दोस्तों, उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। कौन से जीव? उत्पादक जीव शामिल है, सम्मिलित होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पादप में क्या क्या होता है। इसमें क्या होता है, इस जगत में प्रायः रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी और पादप उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। बात करें जैसे इसमें क्या है, शैवाल भी है, इसका एग्जाम्पल शैवाल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बात करें तो मांस भी है। तीसरा बात करें पुष्पीय है। चौथे की बात करें अपुष्पीय बीज, अपुष्पीय पौधे। ठीक है, इसी जगत के अंग है। क्या है? इसी जगत के अंग है, इसी जगत के अंग है। तो सवाल मांस पुष्पीय अपुष्पीय पौधे पूछे तो आप बता दोगे कि पादप जगत के क्या है, ये अंग है। अब अगला बात करते हैं, मैंने क्या क्या सीखा। मैंने मोनेरा सीखा, प्रोटिस्टा सीखा, पादप सीखा। अब जो चौथा नंबर हमारा है वो कवक का है। किसका दोस्तों? कवक का। तो बात करते हैं कवक की, कवक के बारे में देखते हैं। तो कवक हमारा क्या होता है, इस जगत के वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव धारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कवक की बात करें तो इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव धारी सम्मिलित किए जाते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। जैसे बात करें काइटिन की, ये परजीवी अतः मृतरूपजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। ये क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, परजीवी एवं मृतोपजीवी। क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। और इसकी बात करें कोशिका भित्ति किसकी, दोस्तों इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा से। काइटिन नामक, याद रखना है, काइटिन नामक जटिल शर्करा से। तो आपको इतना याद रखना है कि जो कवक होते हैं क्या होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, कोशिका भित्ति होते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन जटिल शर्करा से बनी होती है। तो आपके समझ में आ गया। लास्ट में क्या है, पांचवा हमारा जो है वो है जंतु। जंतु से समझ में आता ही सबको। अगला क्या है,
जंतु या एनिमल। जंतु की बात करें दोस्तों तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। तो जंतु में आ जाता है भाई ऐसे जीव जो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और जंतु कैसा होता है, समयोजी होता है। बहुकोशिकीय होता है और कैसा होता है, जंतु समभोजी होते हैं। जंतु की बात करें कौन कौन से होते हैं, इसमें बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय कोशिकीय होता है दोस्तों। जंतु समभोजी होता है, जंतु समभोजी होता है, जंतु समभोजी होता है। यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। और क्या होता है, उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। और उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। लोग कहते क्या है, इन सभी को क्या कहते हैं दोस्तों, इन सभी को कहते हैं मेटाजोआ। क्या कहते हैं, इन सभी को कहते हैं मेटाजोआ। तो मेटाजोआ अगर पूछे आपसे तो इसमें बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता होते हैं जिनको मेटाजोआ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या दोस्तों, एक हाइड्रा एग्जाम्पल है। दूसरा बात करें सितारा, आपको पता है, और उभयचर पक्षी, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी इसी जीव में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन और पूछ लेता है कि वर्गीकरण के आधार पर आपने 5 भागों में बांट दिया, किसने किया, व्हिटकर ने 1969 में। फिर मैंने क्या बताया कि व्हिटकर ने 5 भागों में डिवाइड किया, मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मैंने मुनेरा बताया कि मुनेरा क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं मुनेरा में। और तंतुमय जीवाणु भी इस जगत में आते हैं। दूसरा मैंने बताया प्रोटिस्टा दोस्तों, प्रोटिस्टा होता है इस जगत के विविध प्रकार के एक कोश की प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एक लीना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। भाई कहने मतलब जो सूर्य के प्रकाश में होते हैं स्वपोषित, और जो प्रकाश के अभाव में होते हैं उसे इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। पादप की बात करें तो इस जगत में, फिर मैंने अगला तीसरा पादप बताया, तो इस जगत में प्रायः रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पी, अपुष्पी बीजी पौधे इस जगत में आते हैं। कवक की बात करें तो इस जगत में यूकैरियोटिक तथा स्वपरिपोषित सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण तथा पोषण होता है। ये सभी क्या होते हैं, इतर पोषित होते हैं। ये परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। फिर मैंने लास्ट बताया दोस्तों, मैंने बताया लास्ट में क्या, जंतु बताया। जंतु मैंने क्या बताया कि इस जगत के सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ कहते हैं। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा फिश, कृमि, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी इसी जगत के हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्गीकरण तो आपने कर दिया, और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, आपसे पूछ लेता दोस्तों इसमें कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई बताना है। तो इसकी जो इकाई होती है दोस्तों, जाति होती है। क्या होती है, तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है जाति। अब देखो जीवों के आगे उसमें चलते हैं। अब यही मेरी स्लाइड है, यही सब कुछ है। इसे डिजिटल बोर्ड आप लोग के लिए, इसे का नाम जो डिजिटल बोर्ड। प्रयास रहा आप लोगों का तो डिजिटल बोर्ड जल्दी ही आ जाएगा। अगर आप लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइबर बढ़ा दिए और थोड़ा सा बढ़िया कर दिया काम, तो जल्दी ही काम हो जाएगा। हमारे हिसाब से तो काम नहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, कैसे न कैसे लाया जा रहा है। कोई बात नहीं, अगला करते हैं, ज़्यादा फालतू बातें
ना कर कर अपना काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करना है, एनटीपीसी ग्रुप डी को क्रॉस करना है, पास करना है। उसके बाद फिर अपने अपने मन की क्या करनी है, बात करनी है, और जो अपने अपने मन का है सब करना है। ठीक है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मम्मी पापा की सहायता भी करनी है। ठीक है भाई, बहुत भाई लोगों को अपनी बहन की शादी करनी होगी, कुछ लोगों को अपनी शादी करनी होगी। कोई बात नहीं, चालू करते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब क्या हो दोस्तों, 5 वर्गीकरण के आधार पर कर दिया गया। अब हुआ जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की द्विनाम पद्धति के बारे में, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, इसके बारे में सीखेंगे कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो देखो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट और थे, एक जीव विज्ञानी और थे, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण के जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके पहले मैं बात किया था कि वर्गीकरण जो जन्मदाता है वो लिनियस है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि वर्गीकरण के जो जन्मदाता है वो कौन है, लिनियस है। तो मैं यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ, थोड़ी रोशनी बढ़िया नहीं आ रही। आपसे पूछेगा वर्गीकरण के जन्मदाता का नाम क्या है, तो उनका नाम बताया था आपको, लीनियस। क्या नाम था, लीनियस। तो अब इनकी कहानी सुनते हैं, लीनियस जी की, वर्गीकरण जन्मदाता लीनियस की। तो 1753 में दोस्तों, क्या इतना 1753 ईस्वी की बात है कि जो हमारे साहब हैं कैरोलस लीनियस, नायब वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, मैंने इसके पहले बताया है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। 2 पद्धति में दिया था। इस प्रकार पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के शब्दों के 2 शब्दों से मिलकर बना था। पहला शब्द था वंश। 2 शब्द कौन से दोस्तों, पहला जो था उसका वंश, भाई किस वंश से बिलोंग करता है, और दूसरा क्या था, जाति था। और जाति मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई भी होती है जाति। तो उन्होंने क्या किया, 2 वंश के नाम पर, पहला वंश और दूसरा जाति। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये 2 नाम है, वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकरण का नाम लिखा गया जिसमें सबसे पहले उस जाति को खोजा गया जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान में नाम प्रदान किया। जैसे बात करें भाई, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जंतु है, इन्होंने क्या किया, जो ये जाति को खोजा, ये वंश को खोजा, सबसे पहले उसका नाम खोजा गया, कोई बायोलॉजिकल नाम जोड़ा गया। जैसे मैं कहूँ कि भाई मानव ने सबसे पहले, भाई किसको, मानव पहले, सबसे पहले मानव आए थे, तो मानव की बात करें तो मानव को जो जीव विज्ञानी नाम था उसका नाम था होमो सैम्पियंस। तो भाई सबसे पहले बात ये हुई कि जिन्होंने क्या किया था, इस जाति और इस वंश को खोला था, तो सबसे पहले क्या करें, उसकी ही बात करें, होमो सैम्पियंस। तो मानव को जो जीव विज्ञानी नाम था होमो सैम्पियंस, होमो था। ठीक है, होमो सैम्पियंस लिन था, होमो सैम्पियंस लिन था। ठीक है, तो मानव का जो अगर जीव विज्ञान पूछे कि जीव विज्ञानी नाम क्या था, तो होमो सैम्पियंस लिन था। उसके बाद क्या हुआ, वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैम्पियंस है। आपको याद रखना है कि कुछ निवासी थे उनको क्या बोलते थे, सैम्पियंस। तो होमो की बात करें तो होमो वो चीज है जो क्या है, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है, लीनियस है, सैम्पियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। भाई लीनियस ने खोज की इसलिए क्या कर दिया, लीनियस हो गया। अब देखो मैंने होमो क्या कर दिया, होमो एक प्रकार की जाति है, सैम्पियंस उसका एक वंश है, और लिन ने खोजा तो इसलिए लीनियस का नाम से पड़ गया होमो सैम्पियंस लिन। इसका कारण अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैम्पियंस से नाम पुकारा। कहने का मतलब कि मानव जाति को सबसे पहले होमो सैम्पियंस लिन कहकर किसने पुकारा, तो क्वेश्चन आए तो बोल देना लीनियस किया। तो कुछ वैज्ञानिक नाम है मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे मानव को मैंने लिख दिया है
कि होमो सैपियंस है। तो आगे मैं लिखते जा रहा हूँ, याद कर जाए। एक मेढक होता है, मेढक, मेढक को जानते हो? मेढक होता है, तो मेढक को जो होता है भैयाई नाम, उसका दोस्तों होता है राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना। आगे बात करते हैं बिल्ली की। बिल्ली हमारी कैट, उसका होता है फेलिस डोमेस्टिका। इंग्लिश में लिखे, हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका, बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता की बात करें, कुत्ता की बात करें तो कैनिन फैमिलीज। क्या होता है? कैनिन, कैनिस फैमिलियर्स, फैमिलियर्स होता है कुत्ता, कैनिन फैमिलियर्स। मेढक मैंने पढ़ा राना टिग्रिया, बिल्ली पढ़ा फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता पढ़ा कैनिन फैमिलियर्स। गाय का पढ़ते हैं भाई। गाय जो काऊ है, हमारी माता है, ये होती है बोस इंडिका। बोस इंडिका, बोस इंडिकेंस। ठीक है, गाय का बोस इंडिकेंस। मक्खी की बात करें तो दोस्तों, मक्खी का जो होता है, वो मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है म्यूस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब जो सारे घर में निवास करते हैं वही का नाम डोमेस्टिका रखा गया। आगे याद करना है आपको, म्यूस्का डोमेस्टिका। आम की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका। आम जो खाते हो आप लोग, आम की बात करें तो ये क्या है? मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, ऐसे धान की बात करें तो ओरजा स्टीवा। धान जो हम क्या करते हैं, धान से बनाते हैं चावल, ये क्या होता है? ओरजा स्टीवा। धान क्या है? ओरजा स्टीवा, ये ओ है, ओरजा स्टीवा। इसी कार मैं मटर की बात, गेहूं की बात करूं पहले, गेहूं की बात करूं दोस्तों, तो गेहूं जो हमारा होता है वो होता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवियम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवियम। तो गेहूं मैंने